हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने से पहले जरूरी है कि हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को समझ लें, है ना। तो एक तरह से ये इस वीडियो में आप डिफरेंस भी देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए क्या है कि पूरे YouTube चैनल पर हवा बना हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी सीक्रेट बताऊंगा जो बहुत ही कम जो है रेयरली जो है YouTube पर इसके बारे में बात की जाती है। मैं आज आपको इतने सिंपल ढंग से समझाऊंगा कि आपको फिर कभी भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है जो कि परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, है ना। तो एक बॉडी है परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, किस प्लेन में कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लीजिए सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लीजिए ये एक स्टोन है या एक बॉडी है, एक स्टोन है या कोई बॉब है, और यह जो है एक थ्रेड के जरिए जो है यहाँ बांध दिया गया है और इसको रोटेट किया जा रहा है ना। आप इमेजिन करो यहाँ सेंटर पर कोई आदमी है जो इस स्टोन को रोटेट कर रहा है और ये थ्रेड जो है एकदम टाउट है, एकदम तना हुआ है, टेंशन है इसमें, ठीक है। और ये घूम रहा है, इसको घुमाया जा रहा है गोल गोल, ठीक है। तो यहाँ हम ये होते हुए देख रहे हैं और यहाँ जो है एक ऑब्जर्वर है। आप गौर से देखो, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर ये चुपचाप धरती पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। ये ऑब्जर्वर ये रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है चुपचाप और ये देख रहा है इस पत्थर को घूमते हुए। तो ये कैसा ऑब्जर्वर हो गया? तो ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड के तरह ही क्या हो गया? एक इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना। तो ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है ये क्यों इनर्शियल है? क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इस व्यक्ति की एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और जिस भी ऑब्जर्वर की खुद की एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो तो समझ जाइए वो कैसा ऑब्जर्वर हुआ? वह एक इनर्शियल ऑब्जर्वर हुआ। यानी वह क्या हो गया? वह एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसकी खुद की एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो है। तो इस व्यक्ति को मान लीजिए ये पत्थर जो है या ये जो बॉब है ये घूमते 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 कहाँ आ गया? इस पॉइंट ए पर आ गया। ये सर्कुलर पाथ का ये पॉइंट ए है, यहाँ पर आया। अभी इस इंस्टेंट पर, इस क्षण पे जब ये गोल घूमता घूमता जो है इस इंस्टेंट पर ये जो बॉडी है ये यहाँ पर आया, तो इस क्षण पर जो है रेडियल एक्सिस के लॉन्ग, अच्छा रेडियल एक्सिस किसको बोलते हैं? ये जो रेडियस हुआ, ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन हुआ, इस रेडियस के थ्रू पास करने वाले किसी भी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियल एक्सिस बोलेंगे। यानी कि इस रेडियस के अलोंग कोई भी लाइन अगर पास कर रहा है सेंटर से होते हुए, ये देखिए ये लाइन जो पास करेगा ना इस रेडियस के अलोंग सेंटर से होते हुए, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? रेडियल एक्सिस कहलाएगा। अब मान लीजिए बॉब घूमते हुए यहाँ आ जाता, अगर बॉब घूमते घूमते यहाँ आ जाए इस पॉइंट पर, ये मान लीजिए पॉइंट बी है सर्कुलर पाथ पर, तो आप बोले रेडियल एक्सिस क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम रेडियस बनाएंगे। तो रेडियस क्या आ जाएगा? ये सेंटर और इसको जोड़ने वाला ये जो सीधा लाइन है यही हो गया रेडियस। तो रेडियल एक्सिस क्या होगा? पॉइंट बी पर। तो रेडियल एक्सिस जो है पॉइंट बी पर हो जाएगा ये जो लाइन बनाएंगे ना, ये लाइन सेंटर से पास करता हुआ रेडियस के लॉन्ग, ये हो गया पॉइंट बी का कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सिस। ये वाला लाइन हो गया पॉइंट बी का कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सिस। और पॉइंट ए का कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सिस क्या हो गया? वो ये वाला लाइन हो गया। बात समझ में आ गया रेडियल एक्सिस का भेद। तो ये जो बॉडी रोटेट कर रहा है ना, तो ये जो बॉडी गोल गोल घूम रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, यानी वह क्या कहलाएगा? वह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। और वह किसके अनुसार होगा? इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार। किधर होगा? वह हमेशा सेंटर के तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा एक बात पर, हमेशा जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूम रही हो, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो इनर्शियल ऑब्जर्वर जो होता है ना सिर्फ उसी को दिखाई देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। उसके अनुसार वो गोल गोल घूमता
हुआ चीज़ जो है ना, उसके ऊपर जो भी नेट फोर्स लगेगा उस नेट फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है और उसको कौन देख रहा है? उस गोल गोल घूमती हुई चीज़ को एक इनर्शियल ऑब्जर्वर देख रहा है, यानी कि जिसका खुद का एक्सेलरेशन 0 है, तो उसको उस गोल घूमती हुई चीज़ पर जो नेट फोर्स नज़र आएगा ना, वह क्या नज़र आएगा? वह हमेशा सेंटर के तरफ नज़र आएगा और उसका एक स्पेशल टर्म है, वह है सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, जब कोई गोल चीज़ घूमती है ना गोल गोल, तो इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर देखें, यानी इनर्शियल ऑब्जर्वर अगर देख रहा है तो उसके हिसाब से उस गोल घूमती हुई चीज़ पर जो नेट फोर्स लगेगा ना, वही कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स कुछ नहीं है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, ये बस एक तरह का नेट फोर्स है जो हमेशा किसी गोल घूमती हुई चीज़ पे लगता है सेंटर के तरफ हमेशा। और किसके अनुसार लगता है? हमेशा एक इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार लगता है, यानी किसी भी गोल घूमती हुई चीज़ पर जो नेट फोर्स लग रहा है इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार, उसका एक खास नाम है और उसे क्या कहते हैं? खास नाम से पुकारते हैं उस नेट फोर्स को। यानी उस नेट फोर्स को क्या नाम से पुकारते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, बस ये है। तो अब हम जान गए। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? सेंट्रीपिटल, यानी कि सेंटर सीकिंग, यानी जो हमेशा सेंटर के तरफ पॉइंट करता है। किसके अनुसार ये पॉइंट करता है? हमेशा सेंटर के तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है सेंटर के तरफ जो पॉइंट करता है, हमेशा किसके अनुसार? ये हमेशा पॉइंट करता है इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार। ये एक इनर्शियल ऑब्जर्वर हुआ ए, मान लीजिए ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है डी। अब एक दूसरा इनर्शियल ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां पर खड़ा हो जाए, इसका नाम क्या है? ई है। इसको कैसा दिखेगा? तो ये भी देखेगा जब ना इसको, तो उसको भी यही एफसी, यानी यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस बॉडी पर, ये जो रोटेटिंग बॉडी है इस पर सेंटर के तरफ लगता हुआ नजर आएगा, रेडियल एक्सिस के अलोंग, है ना। इसको भी वही चीज़ नज़र आएगा, ई को भी वही नज़र आएगा जो डी को नज़र आ रहा है। यानी इस पर नेट फोर्स जो नज़र आएगा ना ई को, वह भी जो है उतना ही मैग्नीट्यूड का सेंटर के तरफ नज़र आएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो या नेट फोर्स, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं हम अभी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कमा। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम मान लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो है वह किधर मान लिए? राइट डायरेक्शन। ये हम अपने मन से मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप राइट मान के चलिए, लेफ्ट मान करके चलिए, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक बार पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय कर दिए तो तय कर दिए, फिर आप उसको चेंज नहीं करना है। तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट अगर हम राइट डायरेक्शन में मान रहे हैं कि, तो अब जो रेडियल एक्सिस के अलोंग जो फोर्स वेक्टर या जो वेक्टर का डायरेक्शन मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ होगा उसके पहले लगेगा प्लस साइन, और जिस वेक्टर का डायरेक्शन मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ होगा उसके साथ उसके पहले लगेगा नेगेटिव साइन। बस इसीलिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दिया जाता है नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से पहले किसी भी एक्सिस के अलोंग। जैसे अभी हम इस रेडियल एक्सिस के अलोंग जो है नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे इस रोटेटिंग बॉडी का, किसके रेस्पेक्ट में? इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो ये नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से पहले एक कल्चर बना लीजिए, एक आदत बना लीजिए कि सबसे पहले एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम लोग तय कर लेंगे। तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट अभी हम किस तरफ तय किए हैं? राइट डायरेक्शन में तय किए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि ये जो नेट फोर्स है इक्वेशन जो बनेगा रेडियल एक्सिस के अलोंग रिलेटिव टू द इनर्शियल ऑब्जर्वर, ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होके देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को गोल गोल घूमते हुए, है ना। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमते हुए कहाँ आ गया? पॉइंट ए पर आ गया। तो पॉइंट ए पर इस रेडियल एक्सिस के अलोंग, ये जो पॉइंट ए है ना, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा गोल घूमते घूमते, तो इस रेडियल एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट ए पर जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो इस ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे अभी हम किसके रेस्पेक्ट में? इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दायां तरफ हम लोग अभी कंसिडर कर चुके हैं। तो नेट फोर्स इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये जो नेट फोर्स इक्वेशन है वह हो जाएगा -T दैट इज इक्वल टू -FC। FC क्या हो गया? यही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स।
ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। आप देख लो ये नेट फोर्स इक्वेशन में दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जिस एक्सिस के लॉन्ग बना रहे हैं उसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है, LHS जो होता है, उसमें उन तमाम फोर्सेस को जो है ना हम लोग साइन के साथ रखते हैं, हम लोग साइन के साथ रखते हैं, यानी अलजेब्रिकली ऐड करते हैं सभी फोर्सेस को LHS में। और RHS में क्या रहता है, RHS में नेट फोर्स होता है। तो नेट फोर्स क्या है, इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस रोटेटिंग बॉडी पे जो लग रहा है नेट फोर्स, वह क्या है, वह तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, FC है। किधर लग रहा है, सेंटर के तरफ लग रहा है, यानी लेफ्ट के तरफ लग रहा है ना। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, पॉजिटिव, राइट की तरफ। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, इसको डायरेक्शन को दर्शाने के लिए नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और यहाँ जो है यहाँ सेंटर के तरफ लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन दिए। और कौन सा फोर्स लग रहा है इस रेडियल एक्सिस के लॉन्ग, ये टेंशन T लग रहा है, ये टेंशन T, ये तो नेट फोर्स हो गया, ये तो इस तरफ रहेगा RHS में। LHS में देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, तो इस पर जो फोर्सेस लग रहा है, एकमात्र फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स। किधर लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। आप कहोगे यहाँ पर ये FP फोर्स भी लग रहा है, तो ये FP फोर्स नहीं, ये सूडो फोर्स है, इसको अभी नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको तब कंसिडर करेंगे जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह नॉन इनर्शियल जब होगा तब। अभी तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, इसलिए अभी सूडो फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है, जैसे ये टेंशन फोर्स, इसको कंसिडर करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो टेंशन लग रहा है ना, टेंशन का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट के तरफ है, इस रेडियल एक्सिस के अलोंग पॉइंट A पर। पॉइंट A क्या, जो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सिस बनाए हैं, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सिस बनाए हैं पॉइंट A पर, इस रेडियल एक्सिस के अलोंग टेंशन T किधर लग रहा है, ये बायां तरफ लग रहा है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, दायां तरफ। तो ये क्या लग जाएगा, टेंशन के पहले नेगेटिव साइन लग जाएगा। और ये रोटेटिंग बॉडी पर जो नेट फोर्स है वह इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार जो है सेंटर के तरफ है, यानी लेफ्ट के तरफ है। तो इसमें भी जो है नेगेटिव साइन यहाँ लगा दिए सेंट्रीपिटल फोर्स के पहले, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमको कैसे आएगा, हमको जो है कुछ ये रिजल्ट मिलेगा, यानी -T दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ये M क्या है, M जो है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का मास है, इनटू ये क्या है, ये नेट एक्सेलरेशन है। ध्यान दीजिए, किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का या बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन होता है एक इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वह नेट एक्सेलरेशन का एक खास नाम है, उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो नेट फोर्स लगता है ना, उसका भी एक खास नाम है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स जो लगेगा रोटेटिंग बॉडी के ऊपर एक इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वह कहलाएगा, उसका एक खास टर्म है, वह कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो नेट एक्सेलरेशन लगेगा रोटेटिंग बॉडी पे इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, उसके लिए भी एक खास टर्म है, उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ। तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है किधर लगेगा, सेंटर के तरफ लगेगा, है ना। तो इसका डायरेक्शन इस पॉइंट A पर जो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सिस है, ये वाला जो रेडियल एक्सिस है, इसके अलोंग सेंटर के तरफ बोल रहे लग रहा है। इसका मतलब मेरे कोऑर्डिनेट के अनुसार किधर लग रहा है, उल्टा लग रहा है, यानी लेफ्ट की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो इसीलिए यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पहले हम क्या दे दिए, यहाँ पर ये माइनस साइन दे दिए, यानी FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, M इंटू V²/R। और ये जो माइनस साइन हुआ ये इसके डायरेक्शन को बताया, और ये -T किधर रह गया, ये रह गया LHS में, नेट फोर्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर हुआ। तो ये तरीका है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये अभी तक तो हम लोग इसको माने थे ऑब्जर्वर, किसको, इस इनर्शियल ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर माने थे, जो कि रेस्ट पर है, जो कि रेस्ट पर है। इसकी ये नेट इसकी खुद की एक्सेलरेशन क्या है, इसकी खुद की एक्सेलरेशन जो होता है वह 0 है। इसकी खुद की एक्सेलरेशन क्या हो गई, ये एक्सेलरेशन 0 है ना। इसकी खुद की एक्सेलरेशन 0 यानी रेस्ट पर है, तो ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है। लेकिन अब हम ऑब्जर्वर चेंज करने जा रहे हैं। अब ऑब्जर्वर हम इसको नहीं मान रहे हैं, बल्कि ऑब्जर्वर हम किसको मान रहे हैं, खुद इस रोटेटिंग बॉडी को ऑब्जर्वर मान रहे हैं। मतलब ये खुद रोटेटिंग बॉडी अपने ही मोशन के बारे में क्या समझेगा, इसको क्या
समझ में आएगा, इसको क्या महसूस होगा, इसको क्या दिखाई देगा। तो ये जो रोटेटिंग बॉडी है ना, इसको खुद क्या महसूस होगा, उस पर अब आधारित नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। अभी हम बना रहे थे कि इस इनर्शियल ऑब्जर्वर को इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में क्या महसूस हो रहा है, उसके लेकर के नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। अब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे खुद इस रोटेटिंग बॉडी को लेकर के, कि खुद इस रोटेटिंग बॉडी को अपने रोटेशन के बारे में क्या महसूस हो रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर की तरह भी बिहेव कर रहा है और खुद घूम भी रहा है चारों तरफ, तो ये जो खुद घूम रहा है, तो इसका तो अपना एक्सेलरेशन है, एक नेट एक्सेलरेशन है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यानी ये कैसा ऑब्जर्वर हो गया, ये हो गया एक तरह का नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्यों नॉन इनर्शियल हुआ, क्योंकि इसका खुद का एक नेट एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो एक्सेलरेट कर रहा है, ये खुद तो एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की कैटेगरी में आ जाएगा और ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बन जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन खुद है, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। अब ऑब्जर्वर हम शिफ्ट कर दिए, चेंज कर दिए। अब ऑब्जर्वर ये इनर्शियल ऑब्जर्वर नहीं रहा, बल्कि ये खुद ये जो गोल गोल बॉडी, ये जो बॉडी घूम रहा है, ये रोटेटिंग बॉडी खुद अब एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा है, इसका मतलब, और ये नॉन इनर्शियल की तरह बिहेव कर रहा है। ये कैसे बिहेव कर रहा है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए इस ऑब्जर्वर के मामले में जो है ना, न्यूटन्स लॉ फेल हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स लॉ किसके केस में काम कर रहा था, सिर्फ इनर्शियल ऑब्जर्वर के केस में काम करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इनर्शियल ऑब्जर्वर के केस में न्यूटन्स लॉ काम करता है। तभी तो हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बना पाते हैं इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के ही रेस्पेक्ट में। जब भी बनेगा ना नेट फोर्स इक्वेशन, इनर्शियल ऑब्जर्वर के ही रेस्पेक्ट में बनता है, क्योंकि न्यूटन्स के ये जो नेट फोर्स इक्वेशन है, इसका दूसरा नाम है न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन। तो न्यूटन के जितने भी लॉ है ना, वो सब तभी काम करते हैं जब ऑब्जर्वर हमारा इनर्शियल हो, यानी उसकी नेट एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, तभी जो है न्यूटन्स लॉ जो है काम करेगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर खुद ये रोटेटिंग बॉडी बन जाए, जिसका पहले से अपना एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इसका जो है एक नेट एक्सेलरेशन है पहले से अपना, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये तब क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये खुद रोटेटिंग बॉडी बन जाएगा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, और ये न्यूटन लॉ तब क्या होगा, ये वैलिड नहीं होगा जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटिंग हो। ठीक है, तो न्यूटन लॉ को वैलिड करवाने के लिए, यानी कि नेट फोर्स इक्वेशन बना सके हम इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी, नेट फोर्स इक्वेशन बनाने के लिए हमको इस न्यूटन्स लॉ को इस केस में भी वैलिड करने के लिए, इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के केस में भी न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए हमको इस केस में क्या करना होगा, हमको एक सूडो फोर्स लगाना होगा। बगैर सूडो फोर्स लगाए कोई उपाय नहीं है, हमको सूडो फोर्स लगाना होगा इस रोटेटिंग बॉडी पे। यानी अब कौन एक्शन में आ जाएगा, एफपी क्या हो गया, सूडो फोर्स हो गया। अब जो है एफसी, ये इसकी महत्व खत्म। क्यों खत्म हो गई एफसी, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, क्योंकि अब ऑब्जर्वर जो है ना, ये है, ये क्या है, ये है हमारा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स की महत्व खत्म हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का बोलबाला और इसका जो गुणगान है, इसका जो महिमा मंडन है, वह कब होगा, वह तभी होगा जब एक इनर्शियल ऑब्जर्वर हो, है ना, या इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हो। लेकिन जब हम लोग एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में नेट फोर्स इक्वेशन बनाते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का महत्व, इसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। तब किसकी वैल्यू होती है, तब वैल्यू होती है सूडो फोर्स की, और सूडो फोर्स को कंसिडर किया जाता है नेट फोर्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा। ये बात ध्यान में रखना है ना, जब भी हम किसी रोटेटिंग बॉडी का नेट
नेट फोर्स इक्वेशन बनाते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। यहाँ रोटेट कौन कर रहा है, ये गोल ऐसा जो बॉडी है ये रोटेट कर रहा है और ये खुद जो है अपने ही रोटेशन का खुद ऑब्जर्वर भी बन गया। यानी ये क्या महसूस, जो भी महसूस करेगा पक्का इसके हिसाब से जब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे ना, वैसे तो नेट फोर्स इक्वेशन बनता नहीं, लेकिन चूंकि हम लोग एक सूडो फोर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं तब अब संभव है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से भी जो है तब आप बना सकते हैं, नेट फोर्स इक्वेशन बना सकते हैं एक बार अगर आप सूडो फोर्स कंसिडर करना शुरू कर दिए तो अभी हम सूडो फोर्स ये एफ पी कंसिडर किए हैं, है ना। तो ये जो सूडो फोर्स है, अब हम कह सकते हैं कि एक सर्कुलर मोशन के केस में जब एक सर्कुलर मोशन होता है ना तो सूडो फोर्स का जो है ना एक बड़ा ही खास नाम है, उसको एक खास टर्म दिया गया है। और सूडो सर्कुलर मोशन के केस में सूडो फोर्स जो लगता है रेडियल एक्सिस के अलोंग, वह जो है हमेशा सेंटर से अवे लगता है और उसका एक खास नाम है, उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक बात ध्यान में रखिएगा कि सर्कुलर मोशन के केस में जो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स का एक खास नाम है और उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सर्कुलर मोशन के केस में जो एक खास नाम है नेट फोर्स का, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन के केस में जो नेट फोर्स होता है ना उसका खास टर्म है, उसका एक खास नाम है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स को। और जो सूडो फोर्स होता है ना उसका भी एक खास टर्म है सर्कुलर मोशन के केस में, उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जहाँ की सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर के तरफ होता है, यानी नेट फोर्स जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार किसी भी रोटेटिंग बॉडी का वो हमेशा सेंटर के तरफ होता है, जबकि सूडो फोर्स जो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार वह हमेशा जो है ना सेंटर से अवे होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्लियर एकदम रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे रोटेटिंग बॉडी का अलोंग रेडियल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर आया तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार नेट फोर्स इक्वेशन अब बनाएंगे। ये जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है ना, जब ये ए पर आया है ना और रेडियल एक्सिस अभी इसका ये है ए का कॉरस्पॉन्डिंग, जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर आया तो उस समय जो रेडियल एक्सिस है वो ये हो गया, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कंसिडर करेंगे कि नेट फोर्स इक्वेशन इस रोटेटिंग बॉडी का अलोंग रेडियल एक्सिस, है ना, जिसमें कि रोटेटिंग बॉडी खुद जो है वह ऑब्जर्वर है। तो ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसीलिए हम लोग जो है सूडो फोर्स को कंसिडर किए ताकि नेट फोर्स इक्वेशन जो है वह जो है बनाया जा सके। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो टेंशन है, ये जो टी टेंशन है, ये जो इस रेडियल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, किधर लग रहा है, ये सेंटर के तरफ लग रहा है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। अभी जो पॉइंट ए पर जो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सिस है वह कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सिस ये हो गया। इस रेडियल एक्सिस के अलोंग ये जो टेंशन टी लग रहा है, ये टेंशन टी किधर लग रहा है, लेफ्ट के तरफ लग रहा है। तो ये लाल वाला जो दिखा रहे हैं ये टेंशन टी लेफ्ट के तरफ लग रहा है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम किधर माने, राइट के तरफ माने हैं इस रेडियल एक्सिस के अलोंग जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर आया है घूमते घूमते। तो पॉइंट पॉजिटिव ये जो कोऑर्डिनेट है ये राइट के तरफ पॉजिटिव और टेंशन टी लेफ्ट के तरफ लग रहा है, तो टेंशन टी के पहले क्या लग जाएगा, ये नेगेटिव साइन लग जाएगा, है ना। दूसरी बात, ये जो सूडो फोर्स है, दूसरा फोर्स जो इस रेडियल एक्सिस के अलोंग इस गोल गोल घूमते हुए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर बोले तो क्या लग रहा है, इसी गोल घूमते हुए ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये गोल घूमता हुआ ऑब्जेक्ट कैसा महसूस करेगा, ये महसूस करेगा कि इसके ऊपर सिर्फ टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है बल्कि इसके ऊपर एक और सूडो फोर्स, एक नकली फोर्स भी लग रहा है, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनर्शियल फ्रेम, ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर था, इसके अनुसार इस गोल घूमती हुई चीज पर जो है ना सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था सेंटर के तरफ। लेकिन जब ये खुद महसूस करने लगा अपने आप को तो इसको महसूस हो रहा है कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो
सॉरी सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यानी कि ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है ये महसूस कर रहा था कि इसके ऊपर जो है ना एक टेंशन फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, बस यही एकमात्र टेंशन फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, है ना। लेकिन ये जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है ना, ये जो बॉल है ये खुद को महसूस कर रहा है कि इसके ऊपर दो दो फोर्स लग रहा है, एक सेंटर के तरफ लग रहा है ये टेंशन फोर्स, और दूसरा लग रहा है ये सूडो फोर्स भी लग रहा है इसके ऊपर। इस गोल गोल घूमते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक सूडो फोर्स भी लग रहा है, किधर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो टेंशन टी लग रहा है लेफ्ट के तरफ और सूडो फोर्स लग रहा है राइट के तरफ, कि इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके अनुसार? खुद इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ये इनर्शियल, तो ये तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हो गया नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, और इस ऑब्जर्वर के अनुसार यानी इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पर एक ही मात्र फोर्स अभी लग रहा है, सिर्फ टेंशन लग रहा है ना, सिर्फ टेंशन लग रहा है, कोई सूडो बूडो कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो अभी हम तो बना रहे नेट फोर्स इक्वेशन इस रेडियल एक्सिस के अलॉन्ग। जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर पहुंचा तो इस पर तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लेफ्ट डायरेक्शन में जो है ये टेंशन टी लग रहा है, माइनस साइन दे दिए। अभी क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल है, तो वहाँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कंसिडर होगा, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है अभी मेरा, यही खुद रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अभी ऑब्जर्वर बन गया है। तो ये टी टेंशन लेफ्ट की तरफ लग रहा है। और क्या लग रहा है? सूडो फोर्स। हम लोग जानते हैं सूडो फोर्स जब रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो वह हमेशा रेडियल एक्सिस के अलोंग सेंटर से अवे लगता है, सेंटर से दूर लगता है ना। तो अभी रेडियल एक्सिस के लॉन्ग सेंटर से अवे किधर हो गया, राइट डायरेक्शन में हो गया, और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, राइट के तरफ माने, यानी मेरे द्वारा माने गए कोऑर्डिनेट के तरफ है अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पहले क्या देंगे, प्लस साइन देंगे, एफ पी क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया यानी सूडो फोर्स, और दैट इज इक्वल टू मास जो है, ये जो मास है इसका रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का मास क्या है, एम है। और इसको क्या महसूस होगा, इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को जब तक ये गोल गोल घूमेगा, जब इस पॉइंट पर ऐसा महसूस होगा कि इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, यही ये महसूस करेगा। क्यों महसूस करेगा? ये नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स यहां जीरो, इसको महसूस होगा। इसको जो है क्या महसूस होगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एफसी लग रहा है। लेकिन इस खुद रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को क्या महसूस होगा कि इसका जो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वह क्या है, वह टोटल नेट फोर्स जो है जीरो है, वह क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन जीरो है। नेट एक्सेलरेशन जीरो क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस रेडियल एक्सिस के अलोंग ना तो राइट के तरफ जा रहा है और ना ही जो है ये लेफ्ट के तरफ जा रहा है। बात को समझिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, ये जो सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को महसूस हो रहा है कि ये इस रेडियल एक्सिस के अलोंग ये ना तो राइट के तरफ जा रहा है ना ही लेफ्ट के तरफ जा रहा है। तो इसको फील होगा, इसको फील यही होगा कि इसकी जो नेट एक्सेलरेशन है ना वह क्या है, वह जीरो है। नेट एक्सेलरेशन क्या है, वह जीरो है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कैलकुलेशन को हम क्या कर सकते हैं कि ये माइनस टी टेंशन हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। एक बात ध्यान में आपको बता देते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि सूडो फोर्स होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, वह होता है जो बॉडी गोल गोल घूम रहा है या बॉडी जो कि मूव कर रहा है उस बॉडी का मास, और जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको। तो इस बॉडी को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये बॉडी खुद को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी बॉडी रोटेशन भी कर रहा है और खुद ऑब्जर्वर भी है। तो खुद ऑब्जर्वर, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जितना है नेट एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड खाली यहाँ पर लेंगे, यानी वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। हम बताए थे पहले भी कि ये जो सूडो फोर्स होता है ना, इसकी वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो चीज़ मूव कर रहा है उसका मास गुने उस चीज़ का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन जो है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड निकल जाता है ना।
और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस गोल घूमता हुआ चीज के ऊपर जो लग रहा है इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वह किधर लग रहा है, वह सेंटर के तरफ लग रहा है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा यही सूडो फोर्स का डायरेक्शन, है ना। तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन पी एफ एफ पी का डायरेक्शन किधर है, ये हमेशा सेंटर से अवे इसीलिए हो जाता है। और अभी तो फिलहाल जब पॉइंट ए पर ये ऑब्जेक्ट आया है तो इस रेडियल एक्सिस पर ये राइट डायरेक्शन में होगा जिधर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं। तो इसीलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, एक प्लस साइन लग जाएगा, ये प्लस साइन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये हमारा हमेशा बन गया। और खुद इसको क्या है, क्या महसूस होगा इस ब्लॉक को खुद कि ये ना तो राइट की तरफ जा रहा है ना लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए इसकी नेट एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन गया। तो यही खेल है भाई, यही खेल है। यानी ये जो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ये जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ये बस खेल कहाँ होता है, ये बस नेट फोर्स इक्वेशन के लिए होता है। हम लोग जब नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे ना, तो अगर हमारा ऑब्जर्वर खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, खुद एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, यानी खुद एक्सेलरेट हो रहा है, तब जो है सूडो फोर्स कंसीडर किया जाएगा हमेशा नेट फोर्स इक्वेशन का एलएचएस में। और जब हमारा ऑब्जर्वर एक इनर्शियल ऑब्जर्वर हो तो उसके हिसाब से जब उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का बनाएंगे ना, तो उसमें सूडो फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि उसमें हम लोग नेट फोर्स के रूप में हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स को कंसीडर करेंगे। ये बात ध्यान में रखना है ना। तो यही है आज का जो है। और ये भी जान लीजिए कि ये जो जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है ना, तो रेडियल एक्सिस के अलोंग अगर वो खुद को महसूस करे, अपने ही बारे में महसूस करे, तो उसका नेट एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है। यानी कि कोई भी बॉडी गोल गोल घूम रही है तो उसका खुद का जो नेट एक्सेलरेशन, यानी खुद को वो महसूस करता है कि वह तो ना तो राइट के तरफ जा रहा है ना लेफ्ट के तरफ जा रहा है, यानी उसकी नेट एक्सेलरेशन खुद की क्या है, जीरो है रेडियल एक्सिस के अलोंग, है ना। इसीलिए यहाँ पर जीरो कंसिडर किया जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार जब कोई बॉडी गोल गोल घूम रही होती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यही था हमारा आज का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तो ये चीज़ हमारा टॉपिक था और हम लोग इसको अच्छे से समझे, है ना, क्लियरली हम लोग इसको जो है समझ पाए। मुझे लगता है कि आपको अब इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक जो है हमारा डेफिनेशन बच गया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। यही है डेफिनेशन कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं, यह एक सूडो फोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो और उसके रेडियल एक्सिस के अलोंग, है ना, रेडियल एक्सिस के अलोंग जो लगता है ये सूडो फोर्स, ये किधर लगता है, हमेशा उस सर्कुलर पाथ के सेंटर से अवे लगता है हमेशा, है ना। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा सेंटर से अवे होगा जो उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। और ये एक सूडो फोर्स है, ये हमेशा किस फ्रेम में काम करता है, ये फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करता है। यानी ऑब्जर्वर हमारा नॉन इनर्शियल हो, यानी ऑब्जर्वर का नेट एक्सेलरेशन जीरो हो, तभी जो है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एक सूडो फोर्स है इसको कंसिडर किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हाँ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग धमाकेदार टॉपिक से। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।